नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल माता में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो हम सबके लिए जरूरी है और ये है खुद को समझने का सफर। अपने आप को समझना एक जीवन भर का यात्रा है और इस यात्रा में जो लोग सफल होते हैं वही एक्चुअली अपने जीवन को सच में सफलता और सुख से भर देते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इस सफर के कुछ प्रमुख पहलू। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी अपनी भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। सारे दिन में हम तरह तरह की इमोशन से गुजरते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी चिंता। लेकिन अक्सर हम इन भावनाओं को इग्नोर कर देते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम अपने आप से ज्यादा जुड़ने लगते हैं। तो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। खुद से पूछिए कि मैं आज कैसा महसूस कर रही हूँ। अपनी भावनाओं को समझकर आप अपने डिसीजंस मेकिंग में सुधार भी ला सकते हैं। तो इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इमोशनल ट्रॉमास भी जो है वो फिजिकली भी हमें परेशान करते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो अपने जीवन की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, अपने को ये यात्रा जो है इसको समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारा पहला कदम क्या है कि हमें अपने इमोशंस को समझना है, उन पे काम करना है। और ये हम सब जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेसेस होती है, और इनको आइडेंटिफाई करना हमारे जीवन की इस यात्रा में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जो हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो सब में अलग अलग होती हैं, सिमिलर किसी में नहीं होती दैट। और इसीलिए हम सब जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। वी आर यूनिक बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और हमें इनको समझना इसलिए जरूरी है कि जब हमें पता है कि हमारी एक कमजोरी है और हम इस पे काम करेंगे, इसको अपने को बेटर बनाएंगे। क्योंकि अनलेस वी डोंट नो कि हमारी ये वीकनेस, हम उस पर काम कैसे करेंगे, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसलिए अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, तो उस पर काम करके यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे? अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपकी स्ट्रेंथ आपके बहुत काम आएगी। तो यू हैव नीड टू आइडेंटिफाई बोथ योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। तीसरा अगर मैं बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस जीवन की यात्रा में, वो है क्लैरिफाइंग योर गोल्स। अगर आपको पता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, तो आप अपने रास्तों को आसान कर लेते हैं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें टाइम बाउंड करें। गोल्स होना इज वेरी गुड, बट गोल्स एक टाइम फ्रेम के साथ होना वो और भी अच्छी बात है। तो आप ये चीजों का ध्यान रखें कि आपको जो गोल्स होने हैं वो टाइम फ्रेम के साथ हो। उससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य को एक तो स्पष्ट कर पाएंगे कि आपको कहाँ पहुंचना है, और उससे आपके पास एक डायरेक्शन आ जाती है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। तो ये तो थी तीसरा कदम। और इन सब बातों के साथ जो जीवन में जो सक्सेस पाने के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या होना चाहिए एक्चुअली? हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस? एक्चुअली जब आप अपने को समझते हैं, आपको पता लगता है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी है, तो आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नोइंग योरसेल्फ बिल्ड्स अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आप अपने को समझते हैं तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है कि एक्चुअली आपको
पता नहीं खुद इतना समझ आता है कि नहीं आता, सामने वाले को बहुत समझ आता है, क्योंकि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपके विचारों में झलकता है, आपके फैसलों में झलकता है और आपके व्यवहार में भी झलकता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, क्योंकि सक्सेस से ज्यादा गुड फीलिंग किसी भी चीज से नहीं आती। तो जब आपने कोई भी छोटा सा टारगेट अचीव किया है, कुछ भी अचीव करा है जीवन में, उसको सेलिब्रेट करें। आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमने सेलिब्रेशंस को बहुत ही सोशल मीडिया फ्रेंडली बना लिया है। हम क्या करते हैं, जो भी कुछ होगी हमने फोटोग्राफ लेनी है सेलिब्रेशन की, वो हमने सोशल मीडिया के एंगल से लेनी है। पर आप इसको अपने मन से सेलिब्रेट करिए और अपनी गलतियों से सीखिए, क्योंकि जब आप एक गलती से सीखेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक्चुअली दोनों ही चीजें, सेलिब्रेशन एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, ये दोनों चीजें आपके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाती हैं। इस पे जरूर काम करें, करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि ये छोटी छोटी चीजें कितने बड़े बड़े फैसलों में हेल्प कर जाती हैं। और इसके साथ ही जो मैं कि 5वां स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। वो है अपने आप को माफी देना। हम सबसे गलतियां होती हैं, हर एक से होती हैं, लेकिन इन गलतियों को लेकर आगे बढ़ना भी जरूरी है। आप उन पे बैठे नहीं रह सकते, नहीं तो जीवन तो रुक सा जाएगा ना। तो अपनी गलतियों को माफ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अपने आप को माफ करना एक्चुअली ऐसा होता है कि आप अपना पास्ट का बोझ उससे कम कर देते हैं, क्योंकि पास्ट का एक बोझ अक्सर दिल पे रह जाता है। तो जब आप अपने आप को माफ कर देते हैं, अपनी गलतियों को माफ कर देते हैं, तो जो बोझ है ये थोड़ा हल्का हो जाता है और इससे आपका जो आने वाला कल है वो बेहतर बनता है। तो ये जरूर करिए। तो हमने 5 चीजों की बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, कि सबसे पहले हमें अपनी यात्रा, अपने को समझने की जो यात्रा है इस जीवन की, उसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। थर्ड इज क्लैरिफाई योर गोल्स। और चौथा है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का विकास। और 5वां है अपने आप को माफी देना, फॉरगिविंग योरसेल्फ। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये जब हम करते हैं तो हम अपने आप को समझ पाते हैं और एक बेहतर अपना जीवन कर पाते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को समझने का ये सफर बहुत ही जरूरी है और ये जीवन भर चलता है। इस सफर में आप जितना खोजते हैं उतना ही आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशनल माता चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सफर को जी भर के जिए। धन्यवाद। नमस्कार।